Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal, and this is your channel Mantra of the Biology. जैसा कि हम काफ़ी लंबे समय से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने जो स्टार्ट किया था उनके टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में कि एक एक होते हैं बेटा आपके बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिफरेंट डिफरेंट लाइक बेसिस के ऊपर उसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फिर हमने उसके देखे थे परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यू बेसिकली होते हैं जाइलम होता है, फ्लोएम, ये परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। फिर जाइलम की इसके अलावा जो आपके ड एंड फर्दर ये सिंपल टिश्यूज़ होते हैं। फिर लाइक परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ठीक है? सिंपल टिश्यू में फिर आपके पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमेटस और कोलोनकाइमेटस सेल्स होती हैं। फिर हम आए थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में स्टडी कर रहे थे। जाइलम के बारे में हमने देखा कि जाइलम बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, कुछ एमिनो एसिड और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये देखा था हमने जाइलम में। फिर जाइलम के हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ओके, एंड इसके अलावा जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसस, ये हमने देखे थे। फिर हमने फ्लोएम स्टार्ट किया था, तो फ्लोएम का बेसिकली ये सुक्रोज को या फिर जनरली फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लाइक उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू इसके अंदर होते हैं। आर यू गेटिंग? इसमें डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू इसके अंदर होते हैं, लाइक जैसे कि फ्लोएम फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर है, सीवी सेल्स, सीवी ट्यूब सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम फ्लोएम को भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीवी ट्यूब एलिमेंट के बारे में। हमने बेसिकली सीवी सेल्स के बारे में देखा था, अब हम सीवी ट्यूब एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सीवी ट्यूब एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ मेड अप फ्रॉम द प्राइमरी सेल लेयर सेलुलोज। ये देखिए सीवी ट्यूब जो होती है आपकी लिविंग सेल्स होती है, इसकी जो प्राइमरी सेल लेयर होती है सेलुलोज से बनी हुई होती है। क्लियर हो गया? ओके, इसमें एक जो साइटोप्लाज्म होता है पेरिफेरी में होता है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज वैक्यूल। ठीक है, देखिए ये जितने भी मॉडिफिकेशंस है ना, आपको जितने भी मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, ये सब पैरेन्काइमा सेल्स के ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब पैरेन्काइमा सेल्स क्या है? ये मेरिस्टेमस टिश्यूज़ है। मेरिस्टेमस टिश्यूज़ क्या होता है? उनमें कुछ टाइम के बाद में डिवीज़न की कैपेसिटी लौट आती है, फिर वो परमानेंट टिश्यूज़ फिर वो आपके जो लाइक जैसे कि आपके जो पैरेन्काइमा सेल्स बन गए, फिर पैरेन्काइमा सेल्स में फर्दर मॉडिफिकेशंस होता है एंड फर्दर मॉडिफिकेशन होके ये सीवी ट्यूब्स एलिमेंट्स बनाते हैं। इनमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है पेरिफेरी पे चला जाता है। एंड फिर उसमें क्या होता है कि इनके सीवी ट्यूब एलिमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ट्रांसवर्स प्लेट्स के थ्रू डिवाइडेड होते हैं। ट्रांसवर्स प्लेट हम एक्चुअली ट्रांसफर जो प्लेट्स होती है ये बेसिकली जो ट्रांसफर प्लेट होती है, इन ट्रांस क्योंकि ये एक ओपन एंडेड ट्यूब नहीं है जैसे कि जाइलम वेसल था, ये टुकड़ों में होती है और ये टुकड़े जो होते हैं बेसिकली इसमें जो एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं ट्रांसफर प्लेट के थ्रू। इन ट्रांसफर प्लेट से जो ट्रांसफर जो प्लेट होते हैं उनसे ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स इनसे पास होते हैं। मतलब इनके जो सीवी एरियाज होते हैं इनसे ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स इनसे लॉन्गिट्यूडिनली पास होते हैं। क्लियर? ये जो ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स होते हैं ये पी प्रोटीन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स होते हैं पी प्रोटीन एंड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, जो ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स होते हैं ये एग्जैक्टली ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बिटवीन द टू सीवी ट्यूब एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? तो ये ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स बेसिकली पी प्रोटीन प्लस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि दो सीवी ट्यूब एलिमेंट्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं। जैसे कि मान के चलो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, तो एक बेसिकली पी प्रोटीन होता है जो उसको चारों तरफ से कवर करता है। ये जो पूरा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्या है? ये पूरा एक ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं जनरली प्लांट सेल्स के अंदर एक दूसरे से मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से जनरली साइटोप्लाज्मिक थ्रेड जो जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। अब इनमें क्या है कि सीवी प्लेट्स के जो होल होते हैं इनसे ये ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स पास होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स को चारों तरफ से पी प्रोटीन कवर कर लेती है। ठीक है? जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए हर एक जो दिख रहा है ये देखिए 1, 2 ये सीवी ट्यूब एलिमेंट्स हैं और ये जो है आपका ये है आपके ट्रांसवर्स प्लेट। ओके, जिसको हम सीवी ट्यूब प्लेट भी कहते हैं। बट ट्रांसवर्स प्लेट ये होता है कि जो बेसिकली 2 कंपोनेंट्स को जोड़ने में हेल्प करती है वो ट्रांसवर्स प्लेट होती है। अगर आप और देखेंगे मैंने यहाँ एक एनिमेशन क्रिएट किया है। देखिए ये दिख रहा है आपको? ये ट्रांसवर्स प्लेट है और ये ट्रांसवर्स प्लेट में ये जो है बेटा ये है आपके सीवी
प्लेट्स हैं और इस सीवी प्लेट के अंदर ये आपके सीवी पोर हैं और ये आपको जो धागे दिख रहे हैं ये आपके हैं ट्रांससेलुलर स्टेंट्स जो कि बने हुए आपके ट्रांससेलुलर स्टेंट्स हैं। ये ट्रांससेलुलर स्टेंट्स बने हुए आपके पी प्रोटीन और साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के कॉम्बिनेशन से। ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एक सीवी प्लेट से दूसरे सीवी प्लेट्स में ये के थ्रू ये पास होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सीवी ट्यूब सेल के बीच की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड तो समझ में आता है क्योंकि जनरली प्लांट सेल्स अपना कम्युनिकेशन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू ही करती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही करती है। तो पी प्रोटीन इनको क्यों कवर करता है? पी प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फूड कंडक्शन देखिए ऑलवेज एक जैसा नहीं होता है क्योंकि विंटर सीजन में थोड़ा कम होता है, समर सीजन में बढ़ जाता है। तो फूड कंडक्शन को प्रॉपर मेंटेन किया जाए और लाइक जो एक्स्ट्रा फूड ना स्टोर हो, मतलब फूड की रिक्वायरमेंट तो वैसे ही सप्लाई किया जाए, तो ये सीजन टू सीजन चेंज होता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जो बेसिकली जो सीवी प्लेट के, जो कि देखिए अब फूड का कंडक्शन कहाँ से होगा, उसके सीवी पोर से होगा, सीवी पोर से कंडक्शन होगा, ओके। और उसके प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है? साइटोप्लाज्मिक थ्रेड करते हैं, क्लियर। इन सीवी पोर को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो सराउंडेड करता है, वो होता है कैलोस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे कि सीवी पोर है, इसको चारों तरफ से कवर करता है कैलोस कार्बोहाइड्रेट, एक कंपोनेंट होता है जो कि इसको चारों तरफ से कवर करता है। जब भी ऐसा लगता है कि फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये कैलोस कार्बोहाइड्रेट सीवी पोर का जो साइज होता है बढ़ जाता है और सीवी पोर का साइज कम हो जाता है। जब लगता है फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जैसे कि समर सीजन में, तो उसमें क्या होता है, कैलोस कार्बोहाइड्रेट थिन हो जाता है और धीरे उसकी वजह से सीवी पोर ओपन हो जाता है और मैक्सिमम ऑफ फूड सप्लाई किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर इफ डिपोजिशन ऑफ कैलोस कार्बोहाइड्रेट हाई देन आपका पोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो डिपोजिशन लेस है तो पोर आपका ओपन हो जाता है। क्लियर हो गया? अब आया कि पी प्रोटीन का फंक्शन क्या है। पी प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली जो फ्लोएम कभी कभी ऐसा हो कि इंजर हो जाए या किसी भी तरीके से वो काम ना कर रहा हो, तो उस केस में ये उसकी रिपेयरिंग और ये जो फ्लूइड का जो मूवमेंट है उसको फिर कंट्रोल कर लेता है। क्या होता है कि अगर किसी सीवी एलिमेंट में डिस्ट्रप्शन हो जाए तो पी प्रोटीन क्या होता है, सीवी पोर के ऊपर, सीवी प्लेट के ऊपर एग्रीगेट हो जाते हैं और फिर फूड जो फ्लोएम से जो फूड बाहर, अगर देखिए किसी भी रीजन से अगर आपका लाइक सीवी एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जो फूड सप्लाई हो रहा है वो बाहर जा सकता है, सीवी ट्यूब से बाहर जा सकता है। तो ये क्या करते हैं, जो पी प्रोटीन होते हैं ये एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होने के बाद और फ्लोएम से जो फूड बाहर जा रहा था उसको वो कंट्रोल करते हैं, उसके लीकेज को कंट्रोल करते हैं। इन विंटर सीजन पी प्रोटीन मेक्स एक्सेस अपीयरेंस इन साइटोप्लाज्म एंड एज ए डिस्क्रीट स्लाइम बॉडीज। क्या होता है कि इन विंटर सीजन में, ओके, विंटर सीजन में जो पी प्रोटीन होता है साइटोप्लाज्म में जो विंटर सीजन में क्या होता है कि लाइक जब फूड की सप्लाई की रिक्वायरमेंट कम होती है तो जैसे कैलोस कार्बोहाइड्रेट काम करता है ना, ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है। ये क्या करता है, सीवी प्लेट के ऊपर, जो सीवी प्लेट पे सीवी पोर्स होते हैं वहां पे अपना एक्सेस बढ़ा देता है, तो बढ़ाने से वहां पे एक स्लाइम बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये स्लाइम बॉडी बेसिकली प्लग की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्लाइम जो प्लग होते हैं ये पोर को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और एक डेंस स्ट्रक्चर बन के पोर को कवर कर देते हैं और पोर को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो दिस स्क्रीट स्लाइम बॉडी कोगुलेंट ऑन द सीवी प्लेट एंड द फ्रेम वन डेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्लाइम प्लग। जैसे कि लगा कि अगर विंटर के टाइम पे फूड की रिक्वायरमेंट कम है, ये क्या करेंगे, पी प्रोटीन जो होते हैं साइटोप्लाज्म में अपना एक्सेस बढ़ा देते हैं, मतलब पी प्रोटीन का नंबर बढ़ जाता है और जैसे ही पी प्रोटीन का नंबर बढ़ता है तो वो आपके जो आपकी स्लाइम बॉडीज हैं, ठीक है, वो लाइक पी पोर पे इकट्ठा होके, पोर पे इकट्ठा होके एक स्लाइम प्लग का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि पोर को बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो ये स्लाइम प्लग क्या होता है, बेसिकली इस विंटर सीजन में फूड के कंट्रोल को काम करते हैं। स्लाइम प्लग बन गया मतलब पी प्रोटीन अपना इतना नंबर बढ़ा दिया और उसे सीवी पोर को चारों तरफ से कवर कर लिया, ठीक है, उसको स्लाइम प्लग बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल किया जा सके और ये ओपन होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। फंक्शन क्या होंगे, जो फूड का ट्रांसलोकेशन है, फूड का जो ट्रांसलोकेशन है दोनों डायरेक्शन में मेंटेन करना, बाय डायरेक्शनल में मेंटेन करना, जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट में, मतलब अप टू टू फ्रो, मतलब फ्रॉम सोर्स टू सिंक एंड सिंक टू सोर्स, दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसलोकेशन को मेंटेन करना, क्लियर। फिर नेक्स्ट होता है फूड ट्रांसलोकेशन इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एज अ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, क्लियर। फूड का ट्रांसलोकेट करना मतलब फूड का जो ट्रांसलोकेशन करना ऑर्गेनिक मतलब सुक्रोज के फॉर्म में, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, क्योंकि जनरली जब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का लोड होता है कंपेनियन सेल्स के ऊपर, ग्लूकोज को लोड कर दिया जाता है, फिर कंपेनियन सेल्स से सीवी ट्यूब एलिमेंट में उस
उस बेसिकली ग्लूकोज को कन्वर्ट करके सुक्रोज के फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में सीवी ट्यूब एलिमेंट के अंदर लोड कर देते हैं। तो सुक्रोज के फॉर्म में ये बेसिकली सुक्रोज के फॉर्म में ही ये केवल मूवमेंट करता है, मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करता है सीवी ट्यूब एलिमेंट। क्लियर? तो ये एक डिफरेंस है। इट बेटर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम वेसल्स एंड द सीवी ट्यूब, क्योंकि दोनों का टाइम कंडक्शन होता है। अब जैसे कि जाइलम वेसल्स है ये ओपन एंडेड है, लेकिन सीवी ट्यूब परफोरेटेड एंड है। तो इसकी वजह से ऐसा, इसलिए ऐसा होता है कि जनरली जाइलम वेसल्स में तो बहुत हाई प्रेशर मेंटेन होता है, लेकिन सीवी ट्यूब के अंदर प्रेशर मेंटेन अगर करना है, मास फ्लो करना है, तो जाइलम वेसल से वाटर आता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है वाटर आता है, और फिर वो सीवी ट्यूब में प्रेशर को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से मास फ्लो हो पाता है। वाइडल ल्यूमन होता है, ल्यूमन ऑटोमेटिकली नैरो हो जाता है। डेड बट फंक्शनल सीवी ट्यूब लिविंग होता है। थिकनिंग होती है, थिक लिग्निफायर लेयर होती है, बट इसमें सेलुलोज की लेयरिंग होती है, प्राइमरी सेलुलोज की लेयरिंग होती है। जाइलम वेसल्स फ्री में परमेबल है, क्योंकि फ्री में परमेबल इसलिए क्योंकि डेड है, इसको कोई मतलब ही नहीं, कोई आए जाए इसको कोई मतलब नहीं है, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स पे कंट्रोल नहीं करता। लेकिन ये सेलेक्टिव परमेबल है, केवल केवल सुक्रोज को ही अलाउ करता है फूड ट्रांसलोकेशन के टाइम पे। नाउ सीवी सेल्स, सीवी सेल्स बेसिकली क्या होती है, ट्रैकिड जैसे ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता सीवी सेल्स और ट्रैकिड में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ट्रैकिड जैसे होते हैं। सीवी सेल्स एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड होते हैं थ्रू द डिफरेंट पोर्स, और ये सीवी सेल्स जो होते हैं लाइव होते हैं। और ध्यान रखना ये सीवी सेल्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स में। सीवी सेल्स क्या होता है, लेस स्पेशलाइज्ड होते हैं, सीवी ट्यूब जो होते हैं वो मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं। लेस स्पेशलाइज्ड कहने का मतलब है, और मोर स्पेशलाइज्ड लाइक दे आर स्पेसिफिकली फॉर द फंक्शन ऑफ द फूड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जो सीवी ट्यूब होते हैं स्पेसिफिकली उनको बनाया गया उसी तरीके से, लेकिन ये लेस स्पेशलाइज्ड है। लाइक लेस स्पेशलाइज्ड कहने का मतलब है क्योंकि क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म पे पाए जाते हैं, और सीवी ट्यूब आपके पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, मतलब डाइकोट और मोनोकोट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स में वो ऑलरेडी लेस डेवलप्ड है, तो वहाँ पे जो सीवी सेल्स है ये लेस स्पेशलाइज्ड होती है, बट सीवी ट्यूब में थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, दैट इट बिकम मोर स्पेशलाइज्ड। नाउ द कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होती हैं जो कि सीवी ट्यूब सेल से आपस में एसोसिएट होती है। लेकिन सीवी सेल्स की बात करें जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, वहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होती है जो हम पढ़ेंगे अभी। सीवी ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स बेसिकली ये सिस्टर सेल्स है, तो कि एक पैरेन्काइमेटस सेल जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, तो एक सीवी ट्यूब सेल्स बनता है, एक सीवी ट्यूब एलिमेंट बनता है, दूसरा कंपेनियन सेल बनता है। कंपेनियन सेल दे आर बेसिकली अलाइन विद द सीवी ट्यूब एलिमेंट, एंड बोथ ऑफ आर द सिस्टर सेल्स। ठीक है, और दोनों पिट्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती हैं, पिट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती हैं, जिससे कि अगर फूड अगर सीवी ट्यूब एलिमेंट में आता है, देन उसको एक्टिवली फिर कंपेनियन सेल में आता है, तो एक्टिवली फिर सीवी ट्यूब एलिमेंट में उसको ट्रांसलोकेट किया जा सके। कंपेनियन सेल जो होती हैं वो सीवी ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, कंपेनियन सेल हेल्प इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीवी ट्यूब। प्रेशर ग्रेडियंट कब मेंटेन होगा, जब वो सुक्रोज को एक्टिवली लोड करेगी सीवी ट्यूब एलिमेंट के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए ये सीवी ट्यूब एलिमेंट है, जो एनिमेशन मैंने बनाया है, ठीक है, ये पिट्स हैं, और इस पिट के थ्रू ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल में खुद का न्यूक्लियस है, बट सीवी ट्यूब एलिमेंट के अंदर खुद का न्यूक्लियस नहीं है। एक्चुअली जब प्लांट एनाटॉमी में केवल ये अकेली सेल्स ऐसी है जिसके अंदर खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसके अलावा जो एनिमल साइंस है, एनिमल साइंस में आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, तो दोनों काफ़ी सिमिलर होते हैं। ओके, सिमिलर इट मीन्स न्यूक्लियस ना होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एल्यूमिनस सेल, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, ओके, द सम पैरेन्काइमा सेल्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सीवी सेल, जिसको हम एल्यूमिनियम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम सेल्स बेसिकली कंपेनियन सेल के एनालोगस ही होती है, बट अगेन एनालोगस सेल इज लेस स्पेशलाइज्ड देन द जिम्नोस्पर्म्स। नाउ द फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, और अगर फ्लोएम फाइबर एब्सेंट नहीं है तो ऐसे फ्लोएम को हम लैप्टोम कहते हैं। ओके, लैप्टोम कहते हैं। दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम में ये बेसिकली वहां प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। दे आर मच इलोंगेटेड, मतलब जैसे कि दिक्कत है जाइलम, जैसे कि आपका जाइलम फाइबर था, वैसे ही जाइलम फाइबर था, वैसे ये फ्लोएम फाइबर है। जाइलम फाइबर को हम वुड फाइबर कहते हैं, लेकिन यहाँ इसको फास्ट बास्ट फाइबर कहते हैं। तो वो जाइलम फाइबर होता है वुड, एक्चुअली वुड होता है, लेकिन ये जाइलम जो फाइबर होता है बेसिकली जूट फाइबर जो होते हैं, लैम्प फाइबर जो होते हैं, हेम फाइबर्स होते हैं, ये बेसिकली फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, दे आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जाइलम फाइबर था आपका। ठीक है, ये बेसिकली इनकी जो इनर वॉल होती है उसके ऊपर लिग्निफाइड होते हैं, मतलब उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से फ्लोएम फाइबर की डेथ हो जाती है।
एट ए मैच्योरिटी फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। प्रोटोप्लाज्म कब डेड होता है? जैसे कि इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, तो जैसे मैच्योर होते हैं प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, और लाइक ये प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, इनका कोई काम नहीं रहता, इनका एक ही काम है सिर्फ फ्लोएम को सपोर्ट देना, ठीक है। एंड फिर एक लाइक फ्लोएम फाइबर बेसिकली जूट, फ्लैक्स, हेम्प, इनका कमर्शियली बहुत यूज होता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एक्साजाइलरी फाइबर एंड बास्ट फाइबर, ठीक है। एक्साजाइलरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लोएम और जाइलम की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो जाइलम थोड़ा अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम थोड़ा बाहर की तरफ होता है, इसलिए इसको बोला एक्स्ट्राजाइलरी फाइबर या फिर बास्ट फाइबर्स कहते हैं। और फ्लोएम विदाउट अ फाइबर इज कॉल्ड द लेप्टोम। जैलन पैरेन्काइमा, जैलन पैरेन्काइमा क्या होते हैं? इलोंगुलेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब टैपरिंग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर? ये जो सेल्स होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है, मतलब थिन लेयर होता है सेलुलोज का, और इनमें पिट्स होते हैं जिसके थ्रू वो दो सेल्स के बीच में अपना प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन रख सकती हैं। और बेसिकली अगर आप देखें जितने भी सीवी ट्यूब सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, ये सब बेटा पैरेन्काइमेटस ही मॉडिफिकेशन है। पैरेन्काइमा सेल्स इसलिए इनमें पाई जाती है कि अगर कभी भी ऐसा लगे कि पैरेन्काइमा इसलिए पाई जाती है कि अगर इनको लगे कि सेकेंडरी ग्रोथ करनी है तो पैरेन्काइमा सेल कन्वर्ट होके सेकेंडरी फ्लोएम का फिर फॉर्मेशन कर पाती है, या फिर कभी भी कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, सीवी ट्यूब एलिमेंट बनाना है, तो यही सेल्स मॉडिफाइड होकर फ्लोएम पैरेन्काइमा बनाती है। और ये बेसिकली फूड को स्टोर रखती है अपने पास में, लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज के फॉर्म में, क्योंकि अगर किसी सेल को डिवाइड होना है तो उसके लिए उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिनको इनमें स्टोर्ड फूड से मिल जाता है। और ये मोनोकोट्स के अंदर, मोनोकोटिलेडोन के अंदर ही एब्सेंट होती है, केवल डाइकोट्स के अंदर पाई जाती है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द फ्लोएम, जिसमें हमने फ्लोएम के बारे में देखा, सीवी ट्यूब एलिमेंट के बारे में देखा, सीवी सेल्स के बारे में देखा, फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में देखा, फ्लोएम फाइबर के बारे में देखा। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए जाइलम फ्लोएम आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू ओवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कुछ नए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में जो कि सेक्रेटरी टिश्यूज होते हैं। जैसे कि कंपोस्ट टिश्यू में हमने देखे थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम देखा। अब हम कुछ नेक्स्ट सेक्रेटरी टिश्यूज के बारे में देखेंगे। जब तक घर पे रहिए,